15과 날씨가 맑아서 기분이 좋아요. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ईपीएस टॉपिक की बुक 1 के चैप्टर नंबर 15 को पढ़ेंगे। नलशीगा मलगासो खीबुनी छुआयो। आज मौसम या मतला साफ होने पर अच्छा लग रहा है। नलशी मौसम, मक्ता मलगासो साफ होना, खीबुनी छुआयो अच्छा लग रहा है। खीबुन फीलिंग्स, छुआयो अच्छा। नलशीगा मलगासो खीबुनी छुआयो। आज मौसम या मतला साफ होने पर अच्छा लग रहा है। दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। YouTube पर आने के बाद YouTube सर्च बार में इमरान सईद लिखने पर सबसे ऊपर इस तरह हमारा चैनल शो होगा। आपने इसको ओपन कर लेना है। चैनल में एंटर होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा है। इस पे आप एक दफ़ा क्लिक कर लें और साथ शो होने वाली बेल पे भी क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मोबाइल वाले दोस्त नीचे वीडियो में देख सकते हैं और इस तरह अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि किस बारे में यहाँ पे प्ले लिस्ट है। यहाँ पे ईपीएस टॉपिक बुक 1 1 से लेके 30 चैप्टर तक है। उसके बाद बुक 2 है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन है। कोरिया के मतलब कितनी ज़्यादा मालूमात हैं यहाँ पे अपलोड की जा चुकी हैं कि आप इनको चेक कर सकते हैं। हर किस्म की मालूमात आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हक्स मोप्यो चैप्टर का जो मकसद है, गोल है, नलशी व खीबुन इयागिहागी, मौसम और एहसासात, खीबुन फीलिंग्स, एहसासात, जज्बात के बारे में गुफ्तगू करेंगे हम। नलशी व खीबुन इयागिहागी, मौसम और एहसासात, जज्बात के बारे में गुफ्तगू करना। मुनपोप ग्रामर जो है इसमें नेयो, आसो, ओसो के बारे में पढ़ेंगे। ओही वोकेबलरी नलशी व खेजोल, मौसम और सीज़न, रुत के बारे में पढ़ेंगे हम। नलशी मौसम, खेजोल सीज़न, रुत। खीबुन व खमजोंग, फीलिंग्स और मूड के बारे में पढ़ेंगे। छोंगबू इंफॉर्मेशन और मुना कल्चर में हंगू के सागेजुल, कोरिया में 4 मौसम, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं जी, थेवा गुफ्तगू नंबर 1 जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 अफराद बैठे हैं, बाहर मौसम है और इस तरह बारिश हो रही है और यहाँ पे उन्होंने उसान अम्ब्रेला भी पकड़ी है। तो इनकी गुफ्तगू हम एक दफ़ा सुनते हैं। पहले हम कोरियन सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इनका मतलब बताऊंगा। 대화 1. 비가 계속 오네요. 네, 안 그치네요. 투원 씨, 우산 있어요? 아니요, 없어요. 리안 씨는요? 저는 있어요. 이따가 저하고 같이 집에 가요. थुआन कहता है फीगा खेसोक ओनेयो, बारिश मुसलसल हो रही है। फी बारिश को कहते हैं, खेसोक लगातार, मुसलसल, ओनेयो हो रही है। नेओ का लफ्ज़ इस्तजाबिया फ़िक्रों में इस्तेमाल किया जाता है। ताज्जुब के लिए, हैरानगी के लिए, हैरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फीगा खेसोक ओनेयो, बारिश मुसलसल लगातार हो रही है। रियान कहता है ने जी अंकछीनेयो, रुक नहीं रही है। खच्छीदा रुकना, अंकछीनेयो नहीं रुक रही है। थुआनशी उसान इत्सोयो, आपके पास छतरी है। थुआन कहता है आनियो नहीं, ऑप्सोयो नहीं है। रिहानशी नुन्यो, आपके पास है। ये नुन्यो का लफ्ज़, एक फ़िक्रा चल रहा है, 2 अफराद आपस में बात कर रहे हैं तो दूसरे फ़र्द को उसी जो फ़िक्रा चल रहा है उसके बारे में पूछते वक़्त इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ सवालिया फ़िक्रे के तौर पर। रिहानशी नुन्यो यानी कि आपके पास है। रिहान कहता है छोनुन इसयो, मेरे पास है। इत्तागा छोहागो खाची चिबे खायो, थोड़ी देर बाद छोहागो मेरे साथ खाची चिपे खायो, इकट्ठे घर चलते हैं। छोनुन इसयो मेरे पास है, इत्तागा थोड़ी देर बाद, छोहागो मेरे साथ, खाची इकट्ठे, चिपे खायो घर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी,
वोकेबलरी है नलशीवा खेजल वेदर और सीजन के बारे में है। फीगा ओदा बारिश आना, नूनी ओदा बर्फबारी होना, फारमी फुलदा हवा चलना, खिच्छीदा रुकना, नलशीगा छुत्था मौसम खुशगवार होना, नलशीगा नापुदा मौसम अच्छा ना होना, मक्ता मक्ता क्लियर साफ मौसम के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। हुरीदा क्लाउडी ये भी सीजन इसके मौसम के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। तत थादा, तत थादा का मतलब गर्म है लेकिन इतना गर्म ना हो कि आपको गर्मी फील हो। ये मौसम के बारे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और दूसरी चीज़ों के बारे में भी, दूध के बारे में, पानी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तत थादा। थोपता गर्मी होना, शिवनादा कूल, छुपता सर्दी होना, फोम बहार के मौसम को कहते हैं। योरुम गर्मी को, गर्मी का जो मौसम है उसको योरुम कहा जाता है। खाउल खिज़ां का मौसम है और ख्योल सर्दी का मौसम है। मुनपोप वन देखते हैं जी। नेओ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? थोंगसा ना ह्योंगसा वर्ब या सिफत दिए पुथोसो के बाद लगने पर मारहानन सार में बात करने वाले फर्द की नोल्लामीना खमथानुल नाथानेंदा। नोल्लाम हैरानगी, हैरत या खमथम ताज्जुब के लिए ताज्जुब को जाहिर करता है। थोंगसाना ह्योंगसा दिए फुत्थोसो मारहानन सार में नोल्लामीना खमथानुल नाथानेंदा वर्ब या सिफत के बाद लगने पर बात करने वाले फर्द की हैरानगी, हैरत या ताज्जुब को जाहिर करता है। 오간의 리을 받침이 있는 경우에는 리을이 탈락하고 आखिरी ये वर्ब या सिफत का जो आखिरी लेटर है अगर वो रियल है तो इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और क्या लगाया जाएगा उसकी जगह? नेओगा फुन्नुंदा, नेओगा फुन्नुंदा उसके बाद नेओ लगाया जाएगा। तो यहाँ देखते हैं जी, एग्जाम्पल देखते हैं। चिगुम छुओयो अभी सर्दी है, पूछा जा रहा है सवालिया निशान। चिगुम छुओयो अभी सर्दी है। ने जी चुम छुमनेयो थोड़ी सर्दी है। छू वो यो और ये लफ्ज़ छुपता होता है, छुपता। यहाँ पे अगर रियल होता तो फिर उसको ख़त्म कर दिया जाना था, लेकिन रियल नहीं है, फियो पे, तो छुपता में से ता ख़त्म करके छुम लगा के उसके बाद नेयो लगा दिया गया है। ने 조금 춥네요, ने 좀 춥네요। 오늘은 날씨가 참 덥네요। ये छम का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है ये यहाँ पे जाहिर कर रहा है कि वाकई, सच में, आप कह सकते हैं बात करते वक्त जब बात अक्सर करते हैं तो कहते हैं सच में या वाकई, उसको यहाँ पे ये जाहिर कर रहा है। छम 덥네요, 오늘은 날씨가 참 덥네요, आज मौसम वाकई या सच में गर्म है। और ना कह रहा है माजायो, जी माजायो ठीक है, ऐसे ही है। नोमू थोवोयो बहुत गर्मी है। 3 नंबर में देखें जी। 모니카 씨는 한국 음식을 참 잘 만드네요। 모니का 씨, मिस मोनिका 한국 음식 कोरियन खाने 참 잘 만드네요। सच में छल, छल का मतलब होता है अच्छी तरह। 잘 만드네요 अच्छी तरह बनाती हैं। मिस मोनिका कोरियन खाने वाकई अच्छा बनाती हैं, अच्छी तरह बनाती हैं। 그래요? अच्छा। 감사합니다 शुक्रिया। यहाँ पे 만드네요 लफ्ज़ जो वर्ब है 만들다, मेक बनाना होता है, तो रियल पश्चिम में आ गया। तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि अगर रियल है उसको ख़त्म करके नेओ लगाया जाएगा। तो यहाँ पे रियल को ख़त्म कर दिया गया है और 만드네요 इस तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं जी। 연습의 प्रैक्टिस नंबर 1। 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요। तस्वीर को देखते हुए दुरुस्त वर्ड के साथ इसको कनेक्ट करें। तो यहाँ पे पहली पिक्चर में आप देख सकते हैं सूरज जो है अपनी आबोताब से चमक रहा है और गर्मी लग रही है, इस फर्द को पसीना भी आया हुआ है। तो यहाँ पे हम थोपता के साथ इसको कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सूरज चमक तो रहा है,
धूप है लेकिन वो बड़े आराम से लेटा हुआ है सुकून से, तो ये गर्मी होती है लेकिन गर्मी लग नहीं रही होती उस वक़्त को आप कह सकते हैं तात्तादा। इसके साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैकेट वगैरह और मफलर पहना है और हवा चल रही है तेज़, तो यहाँ पे आप इसको सर्दी लग रही है तो छुपता के साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे कूल फील किया जा रहा है तो यहाँ पे आप इसको शिवन हादा के साथ कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी। 그림을 보고 포기처럼 내어를 사용해서 문장을 완성하세요. तस्वीर को देखते हुए मिसाल की तरह। 그림을 보고 तस्वीर को देखते हुए 포기처럼 मिसाल की तरह, छोरम का मतलब की तरह, नेओरुल 사용해서 नेओ का इस्तेमाल करते हुए 문장을 완성하세요 फिक्रों को मुकम्मल करें। 포기 देखते हैं जी। 오늘은 날씨가 정말 따뜻하네요. 오늘은 आज 날씨가 मौसम 정말 वाकई 따뜻하네요 गर्म है। यहाँ पे तात्तादा का मतलब मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि ज़्यादा गर्मी ना होना, थोड़ा गर्म होना, टेम्परेचर का ज़्यादा ना होना, अच्छा फील करना, तात्तादा अच्छा मौसम होना। और यहाँ पे आप इसको मिसाल को देखते हुए यहाँ हमने फ़िक्रे मुकम्मल करने हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर सूरज जो है चमक रहा है और यहाँ पे पसीना आया है, इस फर्द को गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिसाल को देखते हुए ओनरन नलशी का छोंगमल तात्ताहानेओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनरन नलशी का नोमु थोमनेओ। ओनरन नलशी का नोमु थोमनेओ, थोपता के साथ हमने नेओ का इजाफा करना है। इसी तरह यहाँ पे ओनरन नलशीगा छोंगमल शिवन हानेओ, कूल होना का मतलब हमने देखा था शिवन आदा, तो दा को ख़त्म करके जब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वर्ब को, ओनरन नलशीगा छोंगमल शिवन हानेओ। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं ओनरन नलशीगा नोमु छुमनेओ, छुपता सर्दी लगना, तो यहाँ पे सर्दी लग रही है, ओनर नलशी का नोमू छुमने। उसके बाद बारिश हो रही है तो यहाँ पे ओनरन फीगा छोमल मानी ओनेओ, फीगा ओदा बारिश होना हमने पढ़ा है। ओनरन फीगा छोमल मानी ओनेओ, आज बारिश वाकई ही ज़्यादा हो रही है, आ रही है या हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं जी, थेवा टू गुफ्तगू टू देखते हैं। यहाँ पे एक खातून और मर्द बैठे हैं और ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, पार्क लग रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, पहले इसकी एक दफ़ा कोरियन सुन लें। 대화 2. 오늘은 날씨가 참 좋네요. 네. 요즘은 날씨가 따뜻해서 기분이 정말 좋아요. 수루 씨는 봄을 좋아해요? 네. 저는 봄을 가장 좋아해요. 투안 씨는 무슨 계절을 가장 좋아해요? 저는 겨울을 가장 좋아해요. जी अब देखते हैं इसको। थ्वान कह रहा है 오늘은 날씨가 참 좋네요। 오늘은 आज 날씨가 मौसम 참 좋네요, सच में अच्छा है, वाकई अच्छा है। ने जी 요즘은 요즘 आजकल, 날씨가 मौसम 따뜻해서 기분이 정말 좋아요। 따뜻하다 आपको बार बार इसका बता चुका हूँ, टेम्परेचर ज़्यादा ना होना, गर्मी ना गर्मी ना सर्दी, दरमियान का मौसम आप इसको कह सकते हैं 따뜻하다, थोड़ा अच्छा मौसम। 기분이 정말 좋아요, 기분 फीलिंग, 정말 वाकई, 좋아요 अच्छी है। 네 요즘은 날씨가 따뜻해서 기분이 정말 좋아요। जी आजकल मौसम 따뜻해서 गर्म होने से, बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे गर्म होने की मुराद टेम्परेचर का ज़्यादा ना होना, मौसम अच्छा होना, इससे मुराद है। 기분이 फीलिंग्स 정말 좋아요, वाकई अच्छी हैं। थुआन कह रहा है 수루시는 봄을 좋아해요, आपको बहार का मौसम पसंद है। सुरुशी मिस सुरु फोम बहार, छुआयो पसंद है, अच्छा लगता है। सुरु
네, 지, 저는 봄을 가장 좋아해요. मुझे 봄을 बाहर का मौसम जो है 가장 좋아해요. बहुत ज्यादा पसंद है. 토한 씨는 무슨 계절 가장 좋아해요? 토한 씨는 무슨 계절을 가장 좋아해요? आपको 무슨 계절 कौन सा मौसम 가장 좋아해요? बहुत ज्यादा पसंद है. 토한 कहता है 저는 겨울을 가장 좋아해요. मुझे 겨울 सर्दियों को कहते हैं 가장 좋아해요. बहुत ज्यादा पसंद है. 가장 बहुत ज्यादा. 좋아해요. पसंद है. अच्छा लगता है. 저는 겨울을 가장 좋아해요. मुझे सर्दियाँ या मौसम सरमा बहुत ज्यादा पसंद है. नेक्स्ट देखते हैं जी. 부사 adverbs. 정말 वाकई 진짜 रियली अच्छा जिस तरह कहते हैं चिंचा अच्छा ये लफ्ज इसी तरह इस्तेमाल किए जाते हैं. आजू ज्यादा, नोमू बहुत ज्यादा, खाजंग बहुत ज्यादा, इसका भी मतलब छेल खाजंग बहुत ज्यादा, थकी स्पेशली, मानी ज्यादा, यहाँ पे मैनी, मच, अलॉट, चोगुम थोड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट देखते हैं जी वोकैबुलरी नंबर 2. 기분과 감정, फीलिंग्स एंड मूड्स हैं. 기분이 좋다, फील गुड, अच्छा महसूस करना. 기분이 나쁘다, अच्छा महसूस ना करना, बुरा लगना. 기쁘다, खुश होना. 슬프다, उदास होना. 즐겁다, खुशगवार माहौल, खुशगवार होना. 신나다, एक्साइटेड. 상쾌하다, फ्रेश होना. 행복하다, खुश होना. 피곤하다, थका हुआ होना. 졸리다, नींद आना. वेरुप्ता, अकेलापन महसूस करना, अकेले होना. वेरुप्ता, अकेलापन महसूस करना. उलहादा, डिप्रेस्ड. नेक्स्ट देखते हैं जी मुनपोप 2 ग्रामर 2 है. आसो ओसो. मुनपोप 2 देखते हैं जी. आसो ओसो. 동사나 형용사에 붙어서 앞이 뒤에 이유가 됨을 나타낸다. वर्ब या एडजेक्टिव सिफत के बाद लगने पर 붙어서 लगने पर 앞이 뒤에 이유가 됨을 나타낸다. यहाँ पे आप कह सकते किसी काम के वाक़या या रूनमा होने की वजह को जाहिर करता है. की वजह किसी काम की वजह को जाहिर करता है. फ़िक्रे में अगर पहले कोई काम आ रहा है तो उसके बाद की जो वजह है उसको जाहिर करने के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है. इसकी तारीफ़ जो है आप इस तरह भी कर सकते हैं. किसी काम के वाक़या या रूनमा होने की वजह को जाहिर करता है. आसान तारीफ़ है इसकी, आप इसको देख सकते हैं. तो ये बता रहा है कि इसका जो आखिरी वर्ब या एडजेक्टिव सिफ्त है, जो इसका आखिरी लेटर अगर आ ओ है तो आसो इस्तेमाल करेंगे. आ ओ के अलावा जितने भी हैं उनके साथ ओसो इस्तेमाल करेंगे और हादा के साथ हेसो इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ आप इसकी मिसाल देख सकते हैं. ओजे उंदंग हिस्सो कल वर्जिश की थी. आनियो नहीं. फीगा पानी वासो आने से बारिश ज़्यादा आने से नहीं की थी या बारिश ज़्यादा आने की वजह से नहीं की थी. वजह यहाँ पे बयान की जा रही है. तो फी बारिश को कहते हैं. मानी ज़्यादा. वासो ओदा से ये जब हम ओ यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ आया है तो ओ के साथ आसो इस्तेमाल करना था, इसलिए यहाँ पे वासो आने से की वजह से नहीं की थी. 겨울을 왜 안 좋아해요? सर्दियाँ क्यों पसंद नहीं हैं? 겨울 सर्दियाँ वे क्यों 안 좋아해요? पसंद नहीं है या नहीं अच्छी लगती हैं. 너무 추워서 बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से 안 좋아해요 पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती हैं. 너무 बहुत ज़्यादा, 추워서 सर्दी होने की वजह से 안 좋아해요 पसंद नहीं है. 오늘 기분 어때요? आज मूड कैसा है? ओनुल आज 기분 फीलिंग मूड 어때요 कैसा है कैसी हैं. 날씨가 시원해서
날씨가 मौसम 시원하다 कूल होना पड़ा था हमने 기분이 좋아요 फीलिंग अच्छी है मूड अच्छा है मौसम अच्छा होने पर कूल होने पर 기분이 좋아요 फीलिंग मूड अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं जी 연습 2의 practice 2 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요। तस्वीर को देखते हुए दुरुस्त जो यहाँ पे वर्ड है उनका आपस में कनेक्ट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयर पे एक फर्द बैठा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर बाज़ औक़ात ऐसा हो कि आपको पता ना चल रहा हो कि किसको किसके साथ कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले आप पता क्या करें, जो आपको सबसे आसान लग रहा है आप पहले उसको कनेक्ट कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक खातून और मर्द आपस में जा रहे हैं। यहाँ पे एक औरत उनको खातून देख रही हैं। तो आपको पता है कि अकेलापन महसूस किया जा रहा है, तो आप वेरवता के साथ इसको कनेक्ट कर लें। उसके बाद ये आदमी रो रहा है, आंसू साफ कर रहा है, तो इसको हम सुल्फुदा के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो म्यूज़िक टाइप ये निशान भी बना हुआ है। तो यहाँ पे हम मूड अच्छा है 기분이 좋다 इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो बाकी जो आपको समझ नहीं आ रही अगर पिक्चर में देखते हुए कि ये क्या इसकी फीलिंग्स हैं या क्या हम इसको जाहिर करें, पता नहीं चल रहा, तो जो आखिरी बच जाए उसको फिर आप जो आखिरी बच चुका है उसके साथ फीगोन हादा इसके साथ कनेक्ट कर दें। तो ये एक आसान तरीका ये भी है चीज़ों को आपस में जो इस तरह का सवाल आए उसको कनेक्ट करने के लिए। जो आपको पहले पता है पहले उनको कनेक्ट कर लें और बाकी जो बच जाएगा उसमें आपको आसानी होगी तलाश करने में जवाब। नेक्स्ट देखते हैं जी 그림을 보고 포기처럼 아소 어소를 사용해서 대화를 완성하세요। तस्वीर को देखते हुए मिसाल की तरह आसो ओसो का इस्तेमाल करके गुफ्तगू को मुकम्मल करें। तो यहाँ पे मिसाल देखते हैं जी 무슨 계절을 좋아해요? 날씨가 따뜻해서 봄을 좋아해요। मौसम ये कौन सा मौसम पसंद है? 날씨가 따뜻해서 मौसम जो है अच्छा होने पर गर्म होने पर 봄을 좋아해요 बाहर का मौसम पसंद है। ये इसी चैप्टर से सवाल लिए गए हैं, चैप्टर के रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुसुन खेजरुल छुआयो कौन सा सीज़न या मौसम आपको पसंद है। नलशीगा पिक्चर आप देखें तो हमने इसके बारे में पढ़ा था शिवनादा नलशीगा शिवनेसो खाउडुल छुआ हेयो मौसम कूल होने पर खाउडुल छुआ हेयो खिज़ा का मौसम पसंद है। यहाँ पे बर्फ़ देख रहे हैं आप, तो इसके बारे में भी हम ख्योल पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बुसुन खेजरुल छुआ हेयो कौन सा मौसम पसंद है। नूनी वासो ख्योरुल छुआ हेयो बर्फ़ ज़्यादा आने की वजह से ख्योरुल छुआ हेयो सर्दियाँ पसंद है। ओनुल खीबुन ओतेओ आज मूड कैसा है। नलशीगा खाली जगह खीबुनी छुआयो नलशीगा छुआसो खीबुनी छुआयो मौसम अच्छा होने की वजह से फीलिंग अच्छी है मूड अच्छा है। ओनुल खीबुन ओतेओ आज मूड कैसा है। फीगा बानीवासो खीबुनी आंछुआयो बारिश ज़्यादा होने पर अच्छा नहीं लग रहा है या मूड अच्छा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जी 활동 액티비티에 포기처럼 여러분 나라의 계절과 날씨를 소개해 보세요। 포기처럼 मिसाल की तरह 여러분 नाराए यौरबन कहते हैं लेडीज़ एंड जेंटल ख़वातीनो हज़रात इसको कह सकते हैं आप। अपने ख़वातीनो हज़रात नारा अपने मुल्क के जो आप खेजल गुआ नालशीरुल सोगे बुसेओ मौसम और सीज़न खेजल सीज़न और मौसम के बारे में तारफ़ करवाएं। तो यहाँ पे 한국의 계절 한국에는 봄, 여름, 가을, 겨울이 있습니다। कोरिया में 봄, बहार, 여름, गर्मी, 가을, खिज़ां, 겨울, सर्दी 있습니다 है। 봄은 날씨가 따뜻합니다। बहार मौसम बहार में 날씨가 मौसम जो है 따뜻합니다 गर्म होता है अच्छा होता है। 여름은 날씨가 덥습니다। मौसम गर्मा में मौसम गर्म होता है गर्मियाँ होती हैं। 그리고 비가 많이 옵니다।
그리고 और 비가 많이 옵니다. बारिश ज़्यादा होती है. बारिश ज़्यादा होती है या ज़्यादा आती है. 가을은 날씨가 시원합니다. 가을 खिज़ा में मौसम जो मौसम खिज़ा है उसमें 날씨 मौसम 시원합니다. कूल होता है, अच्छा होता है. 겨울은 날씨가 춥습니다. मौसम सरमा में मौसम सर्द होता है. 그리고 눈이 옵니다. और 눈이 옵니다 बर्फबारी आती है या बर्फबारी होती है. उसके बाद आप अपने मुल्क का यहाँ पे नाम लिखें और उसके यहाँ पे नीचे जिस तरह उन्होंने ऊपर कोरिया के बारे में दिया है उसी तरह अगर पाकिस्तान है तो यहाँ पे पाकिस्तान एनून फोम योरम खाउल ख्योड़ी इसमीदा अगर 4 मौसम है तो यहाँ पे लिखें और उसके बाद मौसमों की तारीफ़ करें और ख़ुद से पैराग्राफ जो है यहाँ पे बनाएं. नेक्स्ट देखते हैं जी इंफॉर्मेशन में हंगो के सागेजोल कोरिया के 4 मौसम. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे दिसंबर, जनवरी और फरवरी जो है ये इस मौसम में सर्दी होती है यहाँ पे और बर्फ़बारी होती है. पिक्चर में उन्होंने साफ बताया है. उसके बाद मार्च, अप्रैल और मई जो है ये बहार का मौसम होता है और इसमें फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं यहाँ पे और देखने वाले होते हैं. बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ पे कोरिया में बहार के मौसम में. उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जून, जुलाई और अगस्त में महीने में गर्मियों का मौसम होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन पाकिस्तान से कम होती है. ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत यहाँ पे 40 से नीचे ही रहता है लेकिन यहाँ पे जो नमी ज़्यादा होती है हवा में. उसके बाद है जी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में ख़िज़ां का मौसम होता है और ये भी बड़ा प्यारा मौसम होता है कोरिया का. यहाँ पे भी जो दरख्तों के पत्ते हैं उनके रंग जो है वो कलर चेंज हो जाते हैं और बहुत प्यारे प्यारे कलर होते हैं. ये भी देखने वाला होता है यहाँ पे मौसम. तो ये 4 मौसम कोरिया के यहाँ पे बयान किए गए हैं. नेक्स्ट देखते हैं जी ईपीएस टॉपिक की तिक्की के बारे में हम अब पढ़ते हैं. धुरन कोसल खोरोशिप्शियो इरेसोई 1 से 2 नंबर सवाल में जो आपने सुना है उसको सिलेक्ट करें. तो हम पहले तिक्की सुनते हैं. 15과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 들은 것을 고르십시오. 1번 가을, यहाँ पे आपने देखा है कि खाउल बोला गया है. खाउल पहले नंबर पे फोम है, दूसरे नंबर पे योरम है और तीसरे नंबर पे खाउल है और चौथे नंबर पर ख्योल है. तो हमें जिस जवाब की तलाश है वो है 3 नंबर जो यहाँ पे बोला गया है. तो जवाब 3 नंबर होगा. नेक्स्ट 2 नंबर देखते हैं जी. 2번 추워요. 2 नंबर सवाल में आपने देखा 추워요, 더워요, 추워요, 맑아요, 흐려요. 더워요 और यहाँ पे 2 नंबर पे है 추워요. 추워요 बोला गया है तो हम यहाँ पे 2 नंबर जवाब को सिलेक्ट करेंगे. 3 से 5 नंबर सवाल देखते हैं जी. 3에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 오늘 날씨가 많이 춥네요. 하지만 눈이 와서 기분이 너무 좋아요. जी यहाँ पे कहा जा रहा है 오늘 날씨가 많이 춥네요. आज बहुत ज़्यादा सर्दी है. लेकिन खातून कह रही हैं हाजिमान लेकिन दूनी मानी वासो खिबुनी छुआयो बर्फबारी होने पर फीलिंग या मूड अच्छा है. तो यहाँ पे सवाल क्या है पहले वो देख लेते हैं. चिगुमुन बुसुन खेजोरिमनिका अभी जो कौन सा सीज़न कौन सा मौसम चल रहा है. फोम बहार का मौसम है, योरुम गर्मियों का मौसम है, खाउल खिज़ां का मौसम है, ख्योल सर्दियों का मौसम है. सर्दियों में ही सर्दी होती है और बर्फ़ आती है. तो 4 नंबर जवाब सिलेक्ट करेंगे हम. उसके बाद देखते हैं जी 4 नंबर सवाल देखते हैं. 4번 지금 비가 와요? 아니요, 안 와요. 날씨가 아주 맑아요. पूछा जा रहा है जी चिगुम फीगा वायो अभी बारिश हो रही है और खातून जवाब देती हैं आनियो आनायो नहीं आ रही है. नाशी का आजू मलगायो मौसम
बहुत ज़्यादा साफ है, मतला साफ है। तो यहाँ पे सवाल क्या है? ओनुर 날씨는 어떻습니까? आज मौसम कैसा है? 비가 옵니다, बारिश हो रही है। 눈이 옵니다, बर्फबारी हो रही है। 날씨가 좋습니다, मौसम अच्छा है, खुशगवार है। 날씨가 흐립니다, मौसम क्लाउडी है। तो यहाँ पे जो 오늘 날씨는 어떻습니까? आज मौसम कैसा है? 날씨가 좋습니다, मौसम अच्छा है। 3 नंबर जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। 5번. 수미 씨는 무슨 계절을 좋아해요? 저는 여름을 좋아해요. 투한 씨는요? 전 봄을 좋아해요. मर्द खातून से सवाल कर रहा है, सुमी शिनुन बुसन खेजरल छुआयो। मिस सुमी, आपको कौन सा सीजन या मौसम पसंद है? वो कहती है छोनुन योरोमी छुआयो, मुझे मौसम गर्मा पसंद है। फुहानशी नुन्यो, आपको कौन सा मौसम पसंद है? वो कहता है छोन फोमुल छुआयो, मुझे बाहर का मौसम पसंद है। तो सवाल क्या है जी? नमजानुन बुसन खेजरल छुआमनी का, मर्द को कौन सा मौसम पसंद है? फोम एंड पे बोला गया है, वो कहता है छोन फोमुल छुआयो, मुझे बाहर का मौसम पसंद है। तो 1 नंबर जवाब होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी इसकी ईपीएस टॉपिक की जो इल्की है 15 चैप्टर की। तो यहाँ हम देख सकते हैं 이래서 이 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오। मंदरजा झैल तस्वीर को देखकर दुरुस्त जो वर्ड है उसका इंतखाब करें। तो यहाँ पे ये पिक्चर आपको बहुत याद होगी, इसका मतलब हम पढ़ चुके हैं। कूल जो शिवन हादा, तो यहाँ पे थोवोयो गर्मी है, छुओयो सर्दी है, हुर्योयो क्लाउडी है, शिवनेयो कूल है। तो 4 नंबर जवाब इसका होगा। इसी तरह सुल्फुमीदा उदास हूँ, वेरप्समीदा अकेला हूँ, 행복합니다 खुश हूँ, 피곤합니다 थका हुआ हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 행복합니다 खुश होना, 행복하다 का हमने पढ़ा था। तो ये फैमिली और खुश हैं, स्माइल कर रहे हैं। तो 3 नंबर जवाब होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं जी। 핑칸에 도록할 가장 알맞은 것을 고르십시오। 3 से 5 जो है वहाँ पे खाली जगह में लगने वाले मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करें। 베트남에는 겨울이 없어요, 그래서 वियतनाम मुल्क का नाम है और वहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ख्योरी ऑप्सोयो, वहाँ पे सर्दियाँ नहीं हैं। ख्योल सर्दियाँ, ऑप्सोयो नहीं है, सर्दियों का मौसम नहीं है, सर्दियों का सीज़न नहीं है। खुरेसो इसलिए, नोमू छुओयो बहुत सर्दी है, नूनी आनायो बर्फ़ नहीं आती है, बर्फ़बारी नहीं होती है। ख्योल ई इसोयो, ख्योल सर्दियों को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ख्योरी ऑप्सोयो, ख्योरी इसोयो ये तो नहीं है। उसके बाद नालशीगा हुर्योयो मौसम क्लाउडी है। तो यहाँ पे क्या आएगा? वियतनाम में ख्योरी ऑप्सोयो, वहाँ वियतनाम में मौसम सरमा नहीं है, इसलिए नूनी आनवायो बर्फबारी नहीं होती है। सर्दियाँ ही नहीं है तो बर्फबारी नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं जी 4 नंबर सवाल है, खाली जगह सवालिया निशान है और नीचे उसका जवाब दिया गया है। आजू छुआयो मलगायो, बहुत अच्छा है, मलगायो साफ होना, साफ है। मौसम के बारे में पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा है और साफ है। तो सवाल क्या पूछा गया है? खावरी ऑप्सयो मौसम खिज़ां नहीं है, फीगा मानी वायो बारिश ज़्यादा होती है, ओनुल नलशीगा ओतेओ आज मौसम कैसा है, मुसन खेजोरुल छुआयो कौन सा मौसम पसंद है। तो सवाल क्या होगा यहाँ पे? ओनुल नलशीगा ओतेओ आज मौसम कैसा है, आजू छुआयो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मलगायो साफ है। तो यहाँ पे 3 नंबर जवाब होगा जी इसका। 5 नंबर सवाल देखते हैं जी। 여름은 날씨가 खाली जगह छोनुन 여름을 안 추워요। 여름은 날씨가 मौसम गर्मा में मौसम खाली जगह छोनुन मुझे 여름을 안 추워요, मुझे मौसम गर्मा पसंद नहीं है। ऑप्सोसो ना होने की वजह से, इसोसो होने की वजह से, थोवोसो गर्मी की वजह से, छुओसो सर्दी की वजह से। तो यहाँ पे यौरम गर्मियों का इस्तेमाल किया गर्मियों का बताया जा रहा है।
तो 여름은 날씨가 더워서 गर्मी होने की वजह से 저는 मुझे 여름을 안 좋아요. मौसम गर्मा पसंद नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ईपीएस टॉपिक बुक 1 के चैप्टर नंबर 15 का इख्तिताम हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो एक दफ़ा लाइक के बटन को लाजमी क्लिक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम चैप्टर नंबर 16 करेंगे। शिगानी इसलते चूरो थेनिस रुल चीरो व खायो। नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।